हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल लुसेंट का। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति लुसेंट से संबंधित चालू कर रहा था क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो राष्ट्रपति की तुलना सर्वाधिक उचित होगा ब्रिटेन के सम्राट से करना। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रपति की तुलना किससे कर सकते हैं? ब्रिटेन के सम्राट से कर सकते हैं। ओके। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष प्रेसिडेंट होता है। ओके। लेजिस्लेचर का कोई हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति। ठीक है, कार्यपालिका का अध्यक्ष यानी हेड। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? प्रेसिडेंट में है। ठीक है, इसमें है संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है, शक्ति किसमें निहित होता है? प्रेसिडेंट में, संघ की। भारत का राष्ट्रपति क्या है? वो राज्य का प्रधान होता है। क्या होता है? राज्य का प्रधान होता है। ठीक है, यानी समझिए एक तरह से पिताजी होता है राज्य का, स्टेट का। ठीक है, ये लेसन थोड़ा बड़ा है, इसको 2-3 पार्ट में हो सके तो मैं कराऊं दोस्तों। प्रेसिडेंट, भारत का संविधान, और ये इम्पोर्टेंट लेसन भी है। देश का प्रथम नागरिक कौन है? देश का प्रथम नागरिक प्रेसिडेंट कहलाता है। भारतीय संविधान का कार्यपालिका का हेड भी यही है, राज्य का भी हेड यही है। ठीक है, प्रेसिडेंट। संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होती है? देखिए, कार्यपालिका की शक्तियाँ किस में निहित बताए थे? प्रेसिडेंट में है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का हेड कौन होता है? यानी सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होता है, देश के तीनों सेनाओं का हेड। भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता क्या है? भारत का प्रेसिडेंट जो होगा, ये राज्यों का संवैधानिक हेड होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है भारत का, मतलब राज्य का? तो बोलिएगा प्रेसिडेंट। भारत में सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, भारत का प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। क्या? देखिए, 35 वर्ष तक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, संसद के किसी सदन का सदस्य हो यह जरूरी नहीं है। ठीक है, वो रिटायरमेंट दे करके ही बनता है प्रेसिडेंट। ठीक है, हाँ, इसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित जितनी भी योग्यता होती है, योग्यता जो होगा किसका? राज्यसभा का नहीं, लोकसभा का। उसी से ये निर्धारित करता है कि ये बन सकते हैं कि नहीं। ठीक, संसद के किसी सदन का सदस्य जरूरी नहीं है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र के लिए व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। प्रेसिडेंट बनने के लिए, संसद का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? अधिकतम आयु कुछ नहीं है, मिनिमम आयु भले 35 वर्ष है। ठीक है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? अनेकों बार, कोई सीमा नहीं है। ठीक है, हाँ, पुनः निर्वाचन आर्टिकल 57 में वर्णित है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, हम लोग नहीं चुनते, हम लोग जिसे चुने हुए जैसे प्रतिनिधि है वो चुनता है, जैसे संसद हमारा या विधानसभा के सदस्य। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। ओके, समानुपातिक जो प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन है, वो
एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट देखता है अगर ये विवाद होता है चुनाव पद के लिए तो। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक अनुमोदक की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 50-50 यानी 50-50। प्रस्तावक भी 50 होना चाहिए, अनुमोदक भी 50 होनी चाहिए। ठीक है, प्रस्तावक भी 50, अनुमोदक भी 50 होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्य मानी जाती है? सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो। इससे तो ये पता चल ही जाएगा कि वो भारत का नागरिक है कि नहीं है। ठीक, दूसरा है वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ये भी सही है। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहरित हो। जी हाँ, बिल्कुल सही है। मतलब अहरित का मतलब जैसे लोकसभा का सदस्य नहीं जैसे चुनाता है उस प्रकार मतलब योग्यता रखता हो, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, कि हाँ जैसे लोकसभा के सदस्य का जो ये है योग्यता उस प्रकार बात करना चाह रहा है। ठीक है, हाँ, लाभ का पद ग्रहण किया हो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा अपनाई जाती है। एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा अपनाई जाती है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके जरिए? राष्ट्रपति पद का चुनाव जो संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा, यानी राष्ट्रपति चुनाव जो होता है ये संचालित कौन करेगी? तो चुनाव आयोग ही करेगी। ठीक है, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो दोनों का निर्धारण कौन करेगी? प्रेसिडेंट ही, सॉरी प्रेसिडेंट का चुनाव आयोग करेगा दोनों का चुनाव। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा अपनाई जाती है। बोल रहे क्या? आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चुनाव संबंधी जो भी मामले होंगे प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट दोनों का ही। किस अनुच्छेद के तहत प्रेसिडेंट और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो आर्टिकल 71 के जरिए विवाद को देखा जाएगा। ठीक है, इलाज कैसे किया जाता है? आर्टिकल 71 में यह प्रावधान किया है कोई विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 2 सप्ताह या 3 सप्ताह या 1 महीना? तो 2 सप्ताह मिलता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितने सप्ताह मिलेगा? 2 सप्ताह मिलता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहता है? अनुच्छेद 56 तक 5 वर्ष तक की अवधि तक बना रहेगा। आर्टिकल 56 में वर्णित है 5 वर्ष तक
प्रेसिडेंट जो है अपने अवधि तक बना रहेगा, ठीक है, 5 वर्ष तक, 5 6 नहीं, 5 6 याद रखिएगा, 5 या 6, तो 6 नहीं बल्कि 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। ये 56वां होगा, यानी 5 6 होगा 56। अपुनः निर्वाचन आर्टिकल 57 में वर्णित है, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं कौन कौन? संसद के दोनों सदन और जिस भी राज्य में विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य होंगे, ठीक है, निर्वाचित सदस्य होंगे। याद रखिएगा, निर्वाचित बोल रहा है, कोई कोई होता है अथी करके, राज्यपाल नहीं चुनता है, जैसे प्रेसिडेंट 12 को सदस्य को चुनता है, ठीक है, लोकसभा के लिए, वैसे नहीं, सॉरी, राज्यसभा के लिए। संसद के दोनों सदन और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, निर्वाचित, याद रखिएगा। इसमें भी निर्वाचित भाग लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है आपको। सभी राज्य विधानसभा के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। जी हाँ, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे। उस समय प्रेसिडेंट का निर्वाचन नहीं हो सकता है जब 1 या 2 विधानसभा भंग हो। जी हाँ, अगर किसी भी राज्य में विधानसभा भंग होगा तो उस समय प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं होगा, ठीक है। किसी भी राज्य में अगर ऐसा होता है विधानसभा भंग होगा तब, ठीक है, तो उस समय प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं करेंगे, पहला सही है। दूसरा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य का मत मूल्य सभी विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से कहीं भी अधिक होता है, कहीं भी अधिक होता है। संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य का मत मूल्य है और विधानसभा के जो संयुक्त मत मूल्य है से कहीं भी अधिक होता है, ये भी सही है। कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाता है, ठीक है, स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाता है, बिल्कुल सही है। अगर बहुमत भी प्राप्त कर लेते हैं तो वह आप स्वतः निर्वाचित नहीं होंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, ये बिल्कुल गलत है। आर्टिकल 71 के जरिए सुना जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, कैसे? तो प्रेसिडेंट को हटा तो सकते हैं लेकिन संसद के द्वारा, ठीक है, संसद के द्वारा हटा सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है? संसद द्वारा महाभियोग लाना पड़ेगा। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? महाभियोग, इम्पीचमेंट लाना पड़ेगा। इम्पीचमेंट इंग्लिश में कहलाता है महाभियोग, ओके। और कोर्ट के जो जज होते हैं उसके लिए भी इम्पीचमेंट ही लाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाई जाती है? संसद के किसी भी सदन द्वारा लाई जाती है, कोई भी सदन ला सकता है कि महाभियोग, इम्पीचमेंट लाना है संसद प्रेसिडेंट के खिलाफ, तो किसी भी संसद में आप ला सकते हैं, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, कैसे? केवल इम्पीचमेंट के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान के अतिक्रमण करने पर हटा सकते हैं। संविधान के अतिक्रमण करने पर प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? अमेरिका के संविधान से ली गई है, ठीक है। महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है कहाँ से लाई गई है? तो अमेरिका से लाई गई है। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? त्यागपत्र देना पड़ेगा महाभियोग लगने पर, ठीक है।
कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग लगा करके हटा सकते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप किस आधार पर लिया जाता है? जब संविधान का अतिक्रमण कर लिया जाएगा तब। ठीक है। तो बोलता है आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकती है, या कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लिखित सूचना हो गया, अब उसके 14 दिन बाद प्रस्तुत करना पड़ जाएगा। ठीक है। लिखित यह हो गया कि हाँ इसे पारित करना, अब उसके बाद 14 दिन बाद पारित कर दी, मतलब वो लिखित सूचना देनी पड़ेगी सदन को, क्योंकि सदन ने ना हटाएगा। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? कुल सदस्य जितने होंगे उसके 2/3 सदस्य होंगे। ठीक है, 2/3 सदस्य याद रखिएगा। इनको हटाने के लिए कितने सदस्य चाहिए? 2/3। जितने भी सदस्य हैं, कुल सदस्य हैं, ना कि उपस्थित सदस्य कहिएगा। सदन के कुल सदस्य जितने होंगे उतने के 2/3 सदस्य। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, और कौन सा होगा? इम्पीचमेंट द्वारा हटा सकते हैं। किसी व्यक्ति के प्रेसिडेंट के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्य की क्या संवैधानिकता होगी? तो क्या होगी? यह कृत्य विधि मान्य होंगे। ठीक है, यह कृत्य क्या होंगे? विधि मान्य होंगे। कोई व्यक्ति है राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? संवैधानिकता जो तरीके से देखना है वो कृत्य विधि मान्य होगा। कृत्य विधि मान्य मतलब लीगली तौर पर देखा जाएगा कि अवैध तरीके से हुआ कि नहीं हुआ। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटा सकते हैं। ठीक है, 61 के जरिए आर्टिकल। किंतु महाभियोग 2/3 सदस्य कुल सदस्य का होना चाहिए। की प्रक्रिया दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। ठीक है, महाभियोग की जो प्रक्रिया है यह दोषपूर्ण है, ये कह करके आलोचना की जाती है। यह प्रक्रिया कौन सा नहीं है इसमें ये बताना है आपको। तो पहले ये देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया में उन्हें किसी भी प्रकार का अवसर नहीं दिया जाता है। बिल्कुल सही है, महाभियोग की प्रक्रिया में उन्हें अवसर नहीं दिया जाता है, पर इस कारण से आलोचना नहीं की जाती है। महाभियोग में व्यवस्था है कि संसद का एक सदन आरोप लगाएगा, हाँ दूसरा सदन क्या करेगा? जांच करेगा। इसमें स्पष्ट यह नहीं है कि किस सदन स्वयं जांच करेगा या किसी अन्य से जांच कराएगा, मतलब सदन खुद जांच करेगी या अन्य से जांच कराएगा, ये वर्णन नहीं किया गया है। ये भी सही है। राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। बिल्कुल गलत, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति को भंग करने का अधिकार है लोकसभा, जी हाँ, यदि उस पर आरोप लगाया जाए और वह लोकसभा को भंग कर दे तो जनता ना कि संसद अभियोग लगाने वाली होगी। जनता अभियोग लगाएगी, ना कि संसद अभियोग लगाएगी। ठीक है, ये भी सही है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को कौन पद गोपनीयता की शपथ दिलाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ओके, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कि पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति संविधान के इस अनुच्छेद के तहत मुख्य न्यायाधीश के समक्ष
शपथ ग्रहण करेगा? तो आर्टिकल 60 के जरिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है 1900 माने आर्टिकल 60 के जरिए। ठीक है, अब 5-6 साल मैंने 56 के अंतर्गत में क्या रहेगा, 5 साल उनका निर्धारित है। आर्टिकल 56 के जरिए कितने साल तक रहेंगे, आर्टिकल 56 में है प्रेसिडेंट के लिए मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश है उसके समक्ष ये क्या करेंगे, शपथ लेंगे। वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे ना, सबसे बड़े। ठीक है, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तब। यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों ही देश से बाहर हो तो उस स्थिति में कौन कार्यभार संभालता है? तो बताए थे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालता है। ठीक है, आर्टिकल 60 के जरिए ये मुख्य न्यायाधीश के समक्ष क्या करेगा, शपथ लेगा प्रेसिडेंट। भारत का राष्ट्रपति अपना न्याय पत्र किसे संबोधित करता है? न्याय पत्र है किसे संबोधित करके लिखेगा? उपराष्ट्रपति को। ओके, अपना न्याय पत्र किसे संबोधित करके लिखेगा प्रेसिडेंट? तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके लिखेगा। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष को देता है कि राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है, ये उपराष्ट्रपति बताएगा किसको? लोकसभा अध्यक्ष को बताएगा। एक ही समय में यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? यानी दोनों ही पद खाली है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो देखेंगे। ठीक है, कौन देखेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो देखेंगे अगर दोनों पद खाली है तब। अगर प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे या हटाया जाए तो इस स्थिति में राष्ट्रपति पद का रिक्त हो जाने पर कौन कार्यभार संभालेगा? तो दोनों, अब एक चल गया, एक है तो उपराष्ट्रपति ही संभालेगा। ठीक है, अब दोनों चल जाए तो मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। राष्ट्रपति की मृत्यु त्यागपद पदच्युत करने से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है रहेगा? 6 महीने तक राष्ट्रपति पद तक वो काम करते रहेगा। ठीक है, 6 महीने के बाद उसे दोबारा प्रेसिडेंट होना पड़ेगा। कौन से राष्ट्रपति पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे? यानी प्रेसिडेंट बनने से पहले गृह मंत्री थे, तो ज्ञानी जैल सिंह थे गृह मंत्री। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह, इस तो आसानी से याद रखेगा, ज्ञानी जैल सिंह। गृह ज्ञान दोनों गगा से चालू हो रहा ना। गृह मंत्री कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह गृह मंत्री था प्रेसिडेंट बनने से पहले। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व कौन उपराष्ट्रपति नहीं था, ये बताना है। राधा कृष्णन तो थे ही। ओके, बीवी गिरी भी थे प्रेसिडेंट। हाँ, ज्ञानी जैल सिंह नहीं थे उपराष्ट्रपति क्योंकि ये गृह मंत्री थे। और जाकिर हुसैन भी उपराष्ट्रपति थे। ओके, ज्ञानी उपराष्ट्रपति थे, जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट बनने से पहले। ज्ञानी जैल सिंह क्या थे? गृह मंत्री थे। चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो चौथे राष्ट्रपति आपके हो जाएंगे बीवी गिरी। चौथे राष्ट्रपति क्या हो जाएंगे? बीवी गिरी, क्योंकि ये उप प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति से पद त्याग करके बीवी गिरी बने थे। पहला हो गए कौन? राजेंद्र प्रसाद, श्री राधा कृष्ण जी, दूसरे तीसरे जाकिर हुसैन और चौथे बीबी गिरी, क्योंकि जाकिर हुसैन डेट कर गए थे। सबसे लंबे समय तक प्रेसिडेंट कौन रहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे सबसे लंबे समय तक प्रेसिडेंट। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? यानी गैर कांग्रेसी बोल रहे हैं तो बीबी गिरी मारिएगा। ठीक है, बीबी गिरी जो थे कांग्रेस में शामिल नहीं थे। ठीक है, गैर कांग्रेसी कहलाए बीबी गिरी।
ये पहले चुना है और चौथे राष्ट्रपति भी थे। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है, मतलब सभी लोग सर्वसम्मत हो गए थे। तो वो कौन था, तो आपको पता होना चाहिए। नीलम संजीव रेड्डी। ओके, सर्वसम्मति से चुना गया था। प्रेसिडेंट में अभी कहिए पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा बीबी गिरी। कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? प्रेसिडेंट कभी नहीं रहा भारत का। तो प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल्स राधा कृष्ण तो रहबे किए थे, ठीक है। राष्ट्रपति नहीं रहा जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे। सी राजा गोपालचारी नहीं थे, ठीक है। ये क्या थे, ये स्वतंत्र भारत के पहले माउंटबेटन के बाद बने थे गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से थे। कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहा? राष्ट्रपति कौन 2 बार रहा था? तो राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे। ओके। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, बताए थे आर्टिकल 57 के जरिए प्रेसिडेंट को पुनः निर्वाचन करने की योग्यता रखता है, ठीक है। जबकि शपथ दिलाएगा प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, तो आर्टिकल 60 में वर्णन है, ठीक है। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे कौन? जनता पार्टी जब थे उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन था? तो एन संजीव रेड्डी था। ओके, एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी यही था। ये 5वां भी प्रेसिडेंट था। ओके, जनता पार्टी जब शासन चुनाती है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? जाकिर हुसैन साहब का हो गया था, ठीक है। प्रेसिडेंट की मृत्यु यानी हो गई पूर्व करने से, पूर्व कार्यकाल करने से पहले जाकिर हुसैन का मृत्यु हो गई थी। तब आते हैं बीबी गिरी, अपना उपराष्ट्रपति पद को त्यागता है और फिर प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ता है बीबी गिरी। और ये प्रथम गैर कांग्रेसी भी थे बीबी गिरी, ठीक है। बीबी गिरी प्रथम गैर कांग्रेसी। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों की सर्वोच्च समादेश किस में निहित होता है? प्रेसिडेंट में होता है। भारतीय संघ का प्रतिरक्षा बल जो है। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव के जरिए आता है, ठीक है। बाकी नियुक्ति प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये सब की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करेगा महान्यायवादी को भी, जी हाँ, नियंत्रक एवं महालेखक को भी, राज्य के राज्यपाल को भी, ये सब को नियुक्त करेगा। ऑप्शन डी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है।
लोकसभा अध्यक्ष किसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। लोकसभा अध्यक्ष का नियुक्ति जो होता है भारत के राष्ट्रपति नहीं करेगा, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष का संसद ही करता है नियुक्ति। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो भी मंत्री होती है उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है नियुक्त। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है? कौन अपने पद पर रह सकता है? चुनाव आयुक्त रह सकता है या फिर राज्यपाल? राज्यपाल रह सकता है। राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर कौन रह सकता है? राज्यपाल रह सकता है। चुनाव आयुक्त को तो महाभियोग द्वारा संसद के जरिए हटा सकते हैं। ओके। राष्ट्रपति जब तक नहीं चाहे तब तक राज्यपाल को नहीं हटा सकता है, क्योंकि राज्य का हेड होता है। ओके। किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करेगा, किसे नहीं करेगा? योजना आयोग को, जो अभी नीति आयोग बना हुआ जो, ये राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता। बाकी वित्त आयोग को भी, फाइनेंस कमीशन को भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रीय भाषा आयोग, लैंग्वेज जो कमीशन होगी उसका भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। राष्ट्रीय भाषा आयोग का, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। संघ लोक सेवा आयोग का, राज्य नहीं बल्कि संघ लोक सेवा आयोग। फाइनेंशियल बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? प्रेसिडेंट का आवश्यक है। फाइनेंशियल बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? प्रेसिडेंट का। ठीक है। किसी भी अभियुक्त को फांसी की सजा को बदलना हो या कम करना हो, ये किसके क्षेत्र में आता है? प्रेसिडेंट के क्षेत्र में आता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 14। 12 राज्यसभा के लिए, 2 लोकसभा के लिए। ठीक है। ये 2013 संबंधित पहले का क्वेश्चन है। अभी एंग्लो इंडियन सीट समाप्त कर दिया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्या करे? न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। क्या करें? न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसको हटाए। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, बल्कि संसद निकालेगी इम्पीचमेंट करके, महाभियोग लगा करके। बाकी क्षमा प्रदान करना है, प्रेसिडेंट का अध्यादेश जारी करना 123 के अंतर्गत में आर्टिकल 123 है ना, उसके जरिए अध्यादेश जारी करता। आपातकाल 252 और 256 और 360, ये तीनों के जरिए आपातकाल लगती है आर्टिकल का। ओके। 2 गो लगा है 252 और 352 और 356 के जरिए अब तक लगा है 2 गो, मगर ये दोनों आर्टिकल का यूज किया जा चुका है आपातकाल लगाने के लिए। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने का अधिकार किसको है? प्रेसिडेंट को है। 143 आर्टिकल के जरिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, सर्वोच्च न्यायालय परामर्श दे सकता है। आर्टिकल 143 के जरिए प्रेसिडेंट को। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है? बताए थे 143। ठीक है। 143 अनुच्छेद 32 जो है ये सुप्रीम कोर्ट क्या है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहलाता है। ठीक है। गार्जियन भी कहलाता है। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम कौन करेगा? संसद का अधिवेशन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है। अधिवेशन कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन को भी राष्ट्रपति ही बुलाता है, पर हेड लोकसभा अध्यक्ष करेगा। राष्ट्रपति कौन सहाय मंत्रणा देता है? यानी राष्ट्रपति को सहायता भी देगा और मंत्रणा देगा, तो संघीय मंत्रिमंडल परिषद देगा। संघीय मंत्री परिषद देगा, ये सहायता मंत्रणा आइडिया भी देगा। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? कभी नहीं की है। ठीक है। हाँ, ये कह सकते हैं कि आपातकाल 62 में लगाया था जब चाइना ने आक्रमण किया। ठीक है। फिर 1969 में भी लगा है। ठीक है। 71 में भी लगा है।
विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडल के व्यक्तियों को नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो प्रेसिडेंट ही करता है। विदेश में जैसे राजदूत भेजता है ना, तो वो कौन ये भेजेगा? तो राष्ट्रपति ही नामांकन करता है। विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्य किया है? तो एम हिदायतुल्लाह। ओके, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह प्रेसिडेंट भी रहे हैं कुछ समय तक। कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? लोकसभा का सत्र बुलाना, ये है प्रेसिडेंट का कार्य। ठीक है, लोकसभा का सत्र प्रेसिडेंट ही बुलाता है। लोकसभा का विघटन करना, ये भी प्रेसिडेंट का कार्य है। ठीक है, लोकसभा का सत्रावसान करता है कौन? तो प्रेसिडेंट ही करेगा। ठीक है, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना, बैठकें नहीं आहूत कर सकता है। ओके, सत्र चल रहा है, बैठकें आहूत कर दिया जाए, ये प्रेसिडेंट नहीं कर सकता। हाँ, सत्रावसान कर सकता है। ठीक है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों एवं कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र यानी नामांकन पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। ओके, कमिश्नरों को प्रत्यय पत्र किसके द्वारा दिए जाते हैं? प्रेसिडेंट देता है। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? धन विधेयक को, क्योंकि सबसे पहले प्रेसिडेंट ही तो अलाउ ये करता है, तो उसको पुनर्विचार के लिए क्यों लौटाएगा प्रेसिडेंट? ठीक है, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है, कोई भी इस विधेयक है, तो वह वीटो का प्रयोग करेगा। पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वो कौन सा वीटो का प्रयोग करता है? पुनर्विचार के लिए भेजता है तब तो निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है, यानी थोड़ी समय के निलंबित करता है, कहता है जाओ जाके फिर से सोच के आओ। ठीक है, तो निलंबनकारी वीटो का मौका देता है, मतलब कि आप जाके देखिए, इस पर सोचिए, थोड़ा समय के लिए मैं निलंबित करता हूँ, यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? अध्यादेश जारी करेगा संघ एवं समवर्ती सूची पर। ठीक है, संघ के सूची पर और समवर्ती सूची पर, राज्य के सूची पर नहीं, याद रखिएगा। राज्य के सूची पर अध्यादेश केवल राज्यपाल करेगा। ओके, और इस आर्टिकल 248 के जरिए अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य की सूची पर बताएं अभी, बाकी संघ सूची या राज्य समवर्ती सूची पर जारी कर सकता है। किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? जब सत्र चल रहा हो तब। जब सत्र चल ही रहा तो फिर अध्यादेश क्यों जारी करेगा? ठीक है, जब दोनों सत्र चल ही रहा हो तो फिर अध्यादेश जारी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आर्टिकल 123 के जरिए अध्यादेश जारी करता है प्रेसिडेंट। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो प्रेसिडेंट उसको अधिकार है कि वह उसे क्या कर सकता है? पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, जिसे निलंबनकारी वीटो भी कहा जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग करके कहता है कोई विधेयक पारित हो गया तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? जाके पुनर्विचार के लिए कहेगा कि जाइए सोच करके आए। इस नियम को कहते हैं निलंबनकारी वीटो। ओके, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के प्रथम सत्र के प्रारंभ में संबोधित करते हैं। जी हाँ, सही बात है, प्रतिवर्ष बिल्कुल सही है। ठीक है, लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद भी किया जाता है। जी हाँ, ये दोनों सही है। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है उसकी नियुक्ति कर सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है उसकी नियुक्ति करेगा 1 to 4 के जरिए। अच्छा, न्यायाधीश की नियुक्ति है ना 1 to 4। सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है, ओके, कोई भी न्यायाधीश हो, हेड हो या कोई भी हो, उसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट ही करेगा 1 to 4 के जरिए। परामर्श लेगा 143 के जरिए। ओके, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? केवल राष्ट्रपति को है, ठीक है, केवल राष्ट्रपति को होगी। अप्रत्याशित खर्चों की पूर्ति के लिए इनमें से कौन भारत की आकस्मिक यानी इमरजेंसी फंड से धन निकाल सकता है? इमरजेंसी फंड से केवल प्रेसिडेंट ही निकाल सकता है, ठीक है। अप्रत्याशित खर्च करना हो तब उसकी पूर्ति के लिए इमरजेंसी फंड से कौन धन निकाल सकता है? तो प्रेसिडेंट निकाल सकता है, ना कि संसद। कौन अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट। भारत के प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही है। संसद का अधिवेशन आहूत करने, संसद का अधिवेशन जो है आहूत करने तथा उसका सत्रावसान करने के लिए खोला जाते हैं, बिल्कुल हाँ, सत्रावसान कर सकती है अधिवेशन का, बिल्कुल सही है। लेकिन संसद के उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों को स्थगित करने का अधिकार है? जी नहीं, ये संसद के इम्पीचमेंट के जरिए हटाया जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के जो अधिकारी है यानी न्यायाधीश है उसको स्थगित कर सकता है नहीं, प्रेसिडेंट नहीं करेगा, वो संसद ही कर सकता है, इम्पीचमेंट के जरिए हटा सकता है। किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? एक सदन आहूत कर सकता है तो एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देने से हो सकता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन जो है उसको आहूत कर सकता है, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है प्रेसिडेंट, बिल्कुल हाँ। तो कैसे कर सकता है? अगर एक सदन में विधेयक पारित हो जाता है और दूसरा सदन रद्द कर देता है तब अधिवेशन को आहूत कर सकते हैं, ठीक है। एक सदन विधेयक को पारित कर दे, दूसरा सदन जो है राजी ना हो। दूसरा है, एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार ना किया जाना, ठीक है। एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार ना किया जाना। हाँ, बिल्कुल सही है। अगर कोई विधेयक है उसमें प्रस्तावित जो संशोधन है एक सदन राजी हो जाता है और दूसरा सदन नहीं राजी होता है तब भी संयुक्त अधिवेशन को हम क्या कर सकते हैं? आहूत कर सकते हैं। एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 महीने तक कार्यवाही न होने पर भी कर सकते हैं। अगर कोई बिल है और 6 महीने तक कोई कार्यवाही ही नहीं हुआ है तब भी संयुक्त अधिवेशन को आहूत कर सकते हैं, ठीक है। इनमें सभी किसी संतुष्टि के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि यानी इमरजेंसी फंड से जो धन है, ठीक है, मनी है जो खर्च कर सकता है। किसी की संतुष्टि की जरूरत नहीं पड़ती है प्रेसिडेंट को, ठीक है, ठीक है। फिर से सुनना है। भारत का जो राष्ट्रपति है कब इमरजेंसी फंड को खर्च कर सकता है? उसे किसी की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? आर्टिकल 74 के जरिए मंत्रिपरिषद अगर जो सलाह दिया आप उसको मानिए, ये आर्टिकल 74 में
वर्णित है। ठीक है, 74 में वर्णित है। मंत्रिपरिषद सलाह देती है, आप उसका बात को मानिए। 74 में वर्णित है। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में कौन सा अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकता है। ठीक है, कौन करेगा? प्रेसिडेंट। युद्ध होता है या भारत पर आक्रमण होता है, उस स्थिति में कौन अंतिम रूप से आक्रमण कर सकता है और उसकी लास्ट घोषणा कौन करेगा? प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे किसको या किनको संसद के पैनल पर रखवाए। तो देखो, संघ वित्त आयोग का जो सिफारिश है उसको भी रखवा सकता है। ठीक है, संघ वित्त आयोग का जो सिफारिश है उसको रखवा सकता है। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को नहीं, ये तो लोकसभा अध्यक्ष रखवाता है। सीएजी का जो रिपोर्ट है उसको भी प्रेसिडेंट रखवाता है। 3 सही है। अनुसूचित जाति आयोग का जो रिपोर्ट है उसको भी रखवाता है, यानी 1, 3, 4 ये सही है, सी ऑप्शन। लोकसभा में से किसके द्वारा भंग की जाती है? लोकसभा प्रेसिडेंट द्वारा भंग की जा सकती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रेसिडेंट कर सकता है। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? संसद अगर इस प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श दे दे तो क्या हो जाएगा? ये आपातकाल की घोषणा हो जाएगी। ठीक है, मंत्रिमंडल केवल दे दे तो संसद जरूरी नहीं है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करती है? 1, 2, 3 के जरिए क्या करेगी? अध्यादेश जारी करेगी। और 74 के जरिए आर्टिकल प्रेसिडेंट को बात मानना पड़ेगा, जो सलाह दिया है मंत्री परिषद ने प्रेसिडेंट को, ये बाध्य है। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? जब दोनों सदन चल नहीं रहा हो, सदन का अधिवेशन ना हो, दोनों सदन, तब आप अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, सी ऑप्शन। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सदन शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 6 सप्ताह के अंदर रख देना है। फिर से सुनिएगा, राष्ट्रपति जो एक अध्यादेश जारी किया था उसे संसद के सत्र में शुरू हुआ, उसके बाद कितने समय तक आपको रखना है? 6 सप्ताह में रख लेना, यानी 1.5 सप्ताह का लगभग टाइम दिया जाता है। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? तो मृत्यु दंड के भी मामले में कर सकता है। सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड को भी क्षमादान कर सकता है। और ऐसे मामले में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में आते हैं, उसके अंतर्गत जो आते हैं, उसको भी माफ कर सकता है प्रेसिडेंट। ऑप्शन डी सही है। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? सभी होती है, निलंबनकारी वीटो होती है, पॉकेट वीटो भी, अपूर्ण निषेध भी होती है। ठीक है, ये सभी होती है प्रेसिडेंट के पास। पूर्ण निषेध, पॉकेट, निलंबनकारी। निलंबनकारी से ही कहा जाता है कि जाइए, जा करके आप पुनर्विचार करके आइए किसी बिल पर। भारत के राष्ट्रपति जिस एकमात्र मामले में वीटो यानी पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था वो कौन सा था? भारतीय डाकघर यानी संशोधन अधिनियम, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था डाकघर का। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का अधिकार है। 2 सदस्य को लोकसभा के लिए अब हटा दिया गया है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? वही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा द्वारा पारित जो भी विधेयक है, यदि प्रेसिडेंट लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है
और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास फिर से भेज देता है, यानी जैसे था वैसे फिर से भेज देता है। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उसे क्या करें, अनुमति दे देगा। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 74 के लिए क्या कहा गया कि बाध्य है। ठीक है, प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा बात। आर्टिकल 74 बोलता है पुनः लौटाना निलंबन का वीटो कहलाता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रेसिडेंट को है। ये कौन सा अधिकार है, ये लीगल राइट है। ठीक है, प्रेसिडेंट को एक क्या है, लीगल राइट है। किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है, तो फाइनेंस कमीशन आयोग की जाती है। ठीक है, फिर फाइनेंस कमीशन के हेड जो होंगे वो भी प्रेसिडेंट के जरिए नियुक्त होते हैं। जी हाँ, और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री जी नहीं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष जी नहीं, ये भी गलत है, केवल एक सही है, वन आंसर। ठीक है, सिर्फ वन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग इम्पीचमेंट का भाग नहीं है। राज्य की विधानसभा जो है ये नहीं है, इम्पीचमेंट में भाग नहीं लेता है। ठीक है, और राष्ट्रपति की उम्मीदवार की आवश्यक आयु कितनी है, 35 वर्ष है, लेकिन पढ़ा लिखा होना यह जरूरी नहीं है। ओके, संसद चुने जाने का योग्य होना चाहिए, देश का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है। वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री भाग तो लेता है, लेकिन अगर उच्च सदन का सदस्य हो तो नहीं लेगा। ठीक है, विधान परिषद जिसे कहते हैं, विधान सभा वाला ले सकता है, विधान परिषद वाला नहीं। संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है, यानी क्या बोला गया है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, सदन का सदस्य नहीं होगा, लेकिन संसद का सदस्य होगा। सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल सही है, लेकिन संसद का सदस्य होगा। संसद ये तीनों के अंग है, संसद राष्ट्रपति या दोनों से मिलकर बनेंगे। बिल्कुल हाँ, संसद राष्ट्रपति या दोनों सदन से मिलकर के, ये सही है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या हुआ, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक, गणतंत्र का मतलब होता है हर 5 साल पर चुनाव आना सरकार का। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है कैसे, निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के जो सदस्य हैं उसके द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, विधानसभा के सदस्य या दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं कौन कौन, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, याद रखिएगा चुना हुआ सदस्य ही होगा। ठीक है, मनोनीत सदस्य नहीं होगा, और विधानसभा के भी चुने हुए सदस्य, मनोनीत नहीं। 1 2 3 तीनों सही है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है, सर्वोच्च न्यायालय से 143 के जरिए ली जाती है। सॉरी, प्रेसिडेंट चुनाव के लिए बोला है, तो विवाद होने पर 71 के जरिए इलाज किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल का, वो भी सुप्रीम कोर्ट करेगी। ओके, राष्ट्रपति का हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव में राष्ट्रपति के भत्ते के अलावा प्रति महीने कितने वेतन दी जाती है, 1.5 लाख, ये चेंज होते रहता है। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपए जमा की जाती है, 15,000 रुपये जमा करना होता है, नामांकन करवाना हो प्रेसिडेंट के लिए तब। राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपए प्रति वर्ष मिलता है, ये भी बदलते रहता है, लेकिन डी 9 लाख रुपए मारिएगा। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है,
संसद का एक अभिन्न अंग है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब प्रेसिडेंट उस पर क्या कर दे, साइन कर दे, तब सहमति दे दे तब। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। निम्नलिखित में से राष्ट्रपतियों में से कौन एक समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे हैं? कौन रहा है गुटनिरपेक्ष के महासचिव? ज्ञानी जैल सिंह रहे हैं, गृह मंत्री भी रहे हैं प्रेसिडेंट बनने से पहले। ठीक है, अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे हैं, कौन? ज्ञानी जैल सिंह। ओके, दूसरे प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्ण। बीबी गिरी चौथे राष्ट्रपति थे जो जाकिर हुसैन की मृत्यु होने पर बने थे। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद बने हैं। तीसरे प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन हुए। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के प्रेसिडेंट के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो कथन जो है सही है, सही बोल रहा कि कार्यालय के दौरान, अपने कार्यकाल के दौरान, यानी प्रेसिडेंट अगर चुना गया है तो वो काम कर रहे उस दौरान किसी भी न्यायालय में मुकदमा चला नहीं सकते प्रेसिडेंट के विरुद्ध। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है? बिल्कुल नहीं, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति तो आर गलत हो जाएगा, सी मारिएगा। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? संघीय संसद करेगा। लाभ का पद का निर्णय कौन करेगा? संघीय संसद करता है लाभ का पद। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार, संवैधानिक अधिकार किसको है? सिर्फ प्रेसिडेंट को है। ठीक है, शेड्यूल क्षेत्र अगर घोषित करना है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट किसे है? तो प्रेसिडेंट को है। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है किसके जरिए? दोनों सदनों के द्वारा और लोकसभा विधानसभा के सदस्य के चुने हुए सदस्य के द्वारा। डी ऑप्शन। भारतीय संविधान गणतंत्र वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता था? राधाकृष्ण कहलाते थे। इस राधाकृष्ण धर्मनिरपेक्षता को क्या कहते हैं? सर्वधर्म समभाव के, यानी सभी धर्मों का इसमें भाव है, यानी सभी धर्म इसमें शामिल है, कोई किसी से महरूम नहीं है, ऐसे राधा कृष्ण कहते थे। दूसरे प्रेसिडेंट थे पहले, तीसरे गृह मंत्री थे पहले, और गुटनिरपेक्ष के सचिव भी रहे ज्ञानी जैल सिंह। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार संवैधानिक अध्यक्ष होता है प्रेसिडेंट। भारत सरकार का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट है। भारत के पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। कैसे? तो संविधान सभा द्वारा चुना गया था। ठीक है, किसके जरिए? संविधान सभा के द्वारा चुना गया था। भारतीय न कि निर्वाचक मंडल नहीं बल्कि संविधान सभा चुने थे। भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? उप प्रेसिडेंट को। ठीक है, किसे संबोधित करके लिखेंगे? उपराष्ट्रपति बोल रहा है तो प्रेसिडेंट के नाम से लिखेगा। दोनों एक दूसरे के नाम से लिखेंगे। अगर प्रेसिडेंट को त्याग पत्र देना है तो उप प्रेसिडेंट को लिखेगा, उप प्रेसिडेंट को त्याग देना है तो राष्ट्रपति को संबोधित करके लिखेगा। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचित होने की आयु कितनी है? 35 वर्ष है। भारत के राष्ट्रपति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचित होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सभी सदस्य, संसद सदस्य और राज्य के विधानसभा जो सदस्य हैं उनमें से प्रत्येक का मत क्या होगा? एक ही होगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या हुआ? जो भी संसद का सदस्य होगा और विधानसभा के जो सदस्य होंगे, इलेक्टेड बोल रहा है, ठीक है ना, वो दोनों का वैल्यू जो होगा ना वोटिंग का इक्वल होगा। ऑप्शन बी। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? संसद के दोनों सदनों को है। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते? राज्यसभा के लिए 12, ठीक है, एंग्लो इंडियन के लिए 2 था। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में क्या शब्दता है भारत के लिए राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? संसद के सदनों का संदेश भेजना। फिर से सुनिएगा, इनमें से कौन जो है शब्द भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? दोनों सदनों को संदेश नहीं भेज सकता, बाकी अध्यादेश जारी कर सकता है, न्यायालय से परामर्श ले सकता है 143 के अंतर्गत में, अध्यादेश 123 के जरिए क्षमादान कर सकती है, ठीक है, क्षमादान कर सकती है 72 के जरिए आर्टिकल्स। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते कौन है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते कौन है? 2D, संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते कौन है? संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। संसद में शामिल कौन है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। युद्ध की शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन है? शांति तो प्रेसिडेंट ही होगा। युद्ध की घोषणा करना या शांति करना वो प्रेसिडेंट ही करेगा। एक ही व्यक्ति को कितनी बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? अनेकों बार, ठीक है, कई बार। राष्ट्रपति चुनाव का विवाद कौन निपटारा करता है? सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट देखता है, हाई कोर्ट नहीं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, 71 आर्टिकल के जरिए और 60 के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सामने, आर्टिकल 60 के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या लेगा? शपथ लेता है, ठीक है, प्रेसिडेंट। चुनाव आयोग का किसमें बना है? 324 में। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता कौन है? विधान परिषद भाग नहीं लेता, बाकी राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा तीनों भाग लेता है, ठीक है। भारत के प्रथम 3 राष्ट्रपति के समय के अनुसार पहले से बाद का अनुसार समझाना है। पहला राजेंद्र प्रसाद होंगे, दूसरा राधा कृष्णन होंगे, तीसरा जाकिर हुसैन होंगे, चौथा बीबी गिरी होंगे, पांचवा क्या नाम है इनका? रेड्डी साहब होंगे, ठीक है। तो इसमें 148 क्वेश्चन था प्रेसिडेंट से संबंधित। सारा क्वेश्चन। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। थैंक यू।